हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मेंटोर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से अपने सारे एग्ज़ाम जो भी आपके आने वाले हैं उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमें पढ़ना है क्या? कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, हम रीजनिंग में क्या पढ़ेंगे? कोडिंग डिकोडिंग, है ना। तो कोडिंग डिकोडिंग को देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको तो पता ही होगा कि कोडिंग डिकोडिंग जो है वो किसी भी पेपर में, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ज़रूर पूछा जाता है। तो कोडिंग डिकोडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बात आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग को जानने से पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं कि कोडिंग और डिकोडिंग कहते किसे हैं ना, कि कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है आपका कोडिंग, है ना। अब कोडिंग में क्या है कि किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन शब्द में बदलना क्या कहलाता है? कोडिंग। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यहाँ पे आपका क्या लिखा है कि किसी अर्थपूर्ण शब्द, यानी आपका कोई अर्थपूर्ण शब्द है जिसका कुछ मतलब निकलता है, उसको हमें क्या करना है? किसी अर्थविहीन शब्द में, मतलब जिसका कोई अर्थ ही ना हो, कोई मतलब ही ना हो, उसमें बदल देना हमारा क्या होता है? कोडिंग होता है ना। मान लीजिए, देखिए एग्जाम्पल आपका जैसे यहाँ पे लिखा है संतोष, है ना। ये देखिए SANTOSH, यानी इसका मतलब हो गया संतोष। और संतोष एक किसी व्यक्ति का नाम है, उसका प्रॉपर कोई अर्थ निकल रहा है ना। तो ये हो गया हमारा अर्थपूर्ण शब्द, और जो हमें बनाना है वो शब्द हमारा क्या बन जाएगा? अर्थविहीन। यानी हम अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन में जब बदल देंगे तो उसे ही हम क्या कहेंगे? कोडिंग कहेंगे। ठीक है, वही हमारा कोडिंग कहलाएगा। तो देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब आपका जैसे यहाँ पे संतोष लिखा हुआ है ना। अब संतोष को हम क्या कर सकते हैं? इसको हम अर्थविहीन बनाने के लिए कई टाइप से आप बना सकते हो उसमें, क्योंकि कोडिंग में क्या होता है कि आप जैसे कुछ ऐड कर सकते हो या कुछ माइनस कर सकते हो, है ना। 2-4 गिनती ऐड कर सकते हो, या 1-2 गिनती ऐड कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है उसमें आपका अपोजिट भी हो सकता है कि जैसे ए लिखा है, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी लिखा है, बी का अपोजिट क्या हो जाएगा। मतलब इस टाइप से हम कई तरह से कोडिंग डिकोडिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब आपका ये संतोष लिखा हुआ है, हमें इसको अर्थविहीन बनाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे? सब में जैसे +1 कर देंगे। ठीक है, इसमें भी +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1। मतलब आप देखिए तो इसमें सब में हम +1 कर देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। बाकी इसमें आप -1 भी कर सकते हैं, आप इसमें +2 भी कर सकते हैं, कुछ भी आप करेंगे आपका अर्थविहीन शब्द आप बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं इसमें, जैसे अब हमें ना ये ऐसे बनाने के लिए, लेकिन सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हमें A to Z आना चाहिए। ठीक है, मतलब A to Z तो सबको आता है, लेकिन जैसे A to Z की नंबरिंग आनी चाहिए कि हमारा A किस नंबर पे है, हमारा P किस नंबर पे है, G किस नंबर पे है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें A to Z की नंबरिंग याद करनी होगी। जब हमें नंबरिंग याद हो जाएगी तो हम बहुत ही ईजिली मतलब आपका कोडिंग डिकोडिंग लगा सकते हैं ये। ठीक, तो अब देखिए इसमें अब सब में +1, हमने कहा कि सब में +1 करना है और अर्थविहीन शब्द बन जाएगा। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए ना कि S हमारा कितने नंबर पे है, उसके लिए हमें ये याद होना चाहिए। तो S हमारा है जैसे 19 नंबर पे। ठीक, उसमें हम +1 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक, अब 20 पे क्या है तो ये भी पता होना चाहिए, कौन सा अल्फ़ाबेट 20 पे आएगा। तो 20 पे हमारा क्या है? T है। ठीक है, ये हो गया हमारा T। उसके बाद देखिए A आपका 1 पे होता है ना, सबको पता है A 1 पे होता है। उसमें हमने +1 किया तो ये हो गया हमारा 2, और 2 पे हमारा क्या आ जाएगा? B। इसी तरह N14 पे, उसमें 1 माइनस प्लस किया तो 15, और 15 का क्या होता है? O। उसके बाद T है, T आपका 20, और 20 में 1 ऐड किया 21, और 21 पे क्या होता है? U। उसके बाद आपका देखिए O है, O 15, और इसमें 1 ऐड किया 16, और 16 पे क्या होता है? P होता है। इसी तरह S आपका
कितने पे होता है, ऐसा भी बताया ना आपका, कितने पे, 19 पे, और 19 में 1 ऐड किया तो 20, और 20 का मतलब t, और h जो है आपका होता है 8 पे, और 8 में 1 ऐड किया तो 9, 9 पे क्या होता है, i होता है। अब देखिए यहाँ पे संतोष लिखा था, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, TBOUPTI, है ना। अब ये कुछ मतलब निकल रहा है इसका, कुछ कोई शब्द बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है ना, इसका कुछ मतलब नहीं है, ये अर्थ विहीन शब्द हो गया। और हमें यही करना होता है कोडिंग बनाने के लिए कि हमारा कोई अर्थपूर्ण शब्द होगा उसको हम अर्थ विहीन बना देंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, कोडिंग हो जाएगा, ठीक है, कोडिंग कहलाएगा। इसी तरह देखिए डिकोडिंग, डिकोडिंग के लिए क्या होता है कि किसी अर्थविहीन शब्द को, ठीक है, अर्थविहीन शब्द को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थपूर्ण शब्द में बदलना डिकोडिंग कहलाता है। अच्छा, विशेष नियम यहाँ पे क्यों लिखा है ना, यहाँ पे देखिए विशेष नियम लिखा है। विशेष नियम इसलिए लिखा है कि जो चीज़ हमारी पहला अल्फ़ाबेट है या पहली संख्या है या कुछ भी है, जो भी है, जो हमारा पहला हो रहा है वही हमारा दूसरे में भी होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे हमारा सीरीज चल रहा है +1 का, तो हमारा सब में +1 होना चाहिए। कहीं पे +2 का चल रहा है तो सब में +2 होना चाहिए। कहीं पे अगर +1 +2 +1 +2 इस तरह चल रहा है तो वो ऐसी सीरीज़ में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो वही एक विशेष नियम होता है। अब कह रहा है कि किसी अर्थविहीन शब्द को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थपूर्ण शब्द बनाना क्या कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये कुछ शब्द लिखा है, एक क्या लिखा है यहाँ पे, ये W है और WFITVHS, इसको हमें क्या करना है, अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। ये देखिए इसका कोई मतलब है, इसका तो कुछ नहीं निकल रहा है अर्थ, है ना, तो हमें इसको अर्थपूर्ण बनाना है। अर्थपूर्ण बनाने के लिए, अच्छा इसमें तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अर्थविहीन से अर्थपूर्ण बनाने के लिए थोड़ा सा हमें दिमाग यूज करना पड़ता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपका जो होगा वो क्या होगा, इसका अपोजिट लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे W का अपोजिट, W का अपोजिट क्या हो जाएगा, F का अपोजिट क्या होगा, I का अपोजिट क्या होगा, है ना। तो अपोजिट भी याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, अपोजिट आपको कैसे याद करना है। उससे भी ज़्यादा सही, अगर आपको ट्रिक नहीं याद है या आप अभी नहीं जानते हो तो ये जान लीजिए कि जैसे W का अपोजिट क्या होता है, D होता है, ठीक है। अब ये D मैंने कैसे लिख दिया, आप क्या करोगे ना कि इसमें इन दोनों का अगर आप देखेंगे क्या ऐड, ठीक है, इन दोनों का ऐड अगर 27 आ रहा है तो वो अपोजिट है। जैसे अब ये आपका W हो गया 23 पे, ठीक है, और D आपका कितने पे होता है, 4 पे। अब देखिए इनको ऐड हम करेंगे तो हमारा 27 आ जाएगा ना। तो अगर इन दोनों का ऐड 27 आ रहा है तो समझिए ये हमारा सही है, वो उसका अपोजिट हो जाएगा। W का कुछ भी अपोजिट आपको बनाना है तो क्या करेंगे, आप उसमें उतनी गिनती जोड़ेंगे जिससे वो 27 हो जाए, ठीक है। तो 27 लाने के लिए अब देखिए इसमें 4 ऐड किया गया तो ये D हो गया, 27 आ गया, है ना। अब क्या करना है, इसी तरह हमें इसका सबका बना लेना है। अब जैसे W का D हो गया, यहाँ पे आप लिख दीजिए, D लिख देंगे यहाँ पे। अब F का देखिए, F का U होता है तो U लिख दिया गया। फिर I का R होता है, R लिख दिया गया। अच्छा देखिए आप सोच रहे हो कैसे याद है, तो उसको टिक से भी याद किया जा सकता है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो 27 के, उससे कि आप मतलब 27 ला दो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका देखिए T है, T का कितना क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। V है, V का क्या होता है, LOVE, E, ठीक है, E हो जाएगा। उसके बाद H देखिए, H का हो जाएगा S, ठीक, H का हो गया S, और S का क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख गया, DURGESH यानी दुर्गेश, ये किसी व्यक्ति का नाम हो गया, अर्थपूर्ण शब्द है, ठीक। यहाँ पे हमें क्या करना था कि अर्थविहीन शब्द से अर्थपूर्ण शब्द ही तो बनाना था, बन गया ना हमारा अर्थपूर्ण शब्द। तो ये होता है डिकोडिंग, ठीक है। अर्थविहीन शब्द से हमने क्या किया, अर्थपूर्ण शब्द बना दिया, वो हमारा हो गया डिकोडिंग। अच्छा, अब मैंने बताया ना कि आपको ये सब करने के लिए सबसे पहले आपको A to Z की क्या होनी चाहिए, नंबरिंग याद होनी चाहिए।
तो A to Z की नंबरिंग याद करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले A to Z ऐसे आप लिखिए किसी भी कॉपी में, और उसके बाद उस पर आप नंबरिंग करते चले जाइए। जैसे A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, 6, F हो जाएगा 6, G 7, H 8, I 9, J 10, K 11, L 12, M 13, O 14, N 14, O 15 और P आपका 16, ये Q 17, R 18, S 19, T 20, U 21, V 22, W 23, X 24, Y 25 और Z आपका 26 है ना। 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और 26 अल्फ़ाबेट आपको ऐसे लिख लेने हैं कि ताकि अब आपको इसको ऐसे करना है ना कि एकदम से आपको रटा होना चाहिए। आप इसको रट लीजिए, इस तरह याद कर लीजिए कि एकदम आपकी जुबान पे हो। आपसे अगर कोई भी पूछ ले कि आपका मतलब V कितने नंबर पे, आप तुरंत बोले 22 पर है, G बोले 7 पर है ना, I बोले 9 पर है, J बोले 10 पर, मतलब कुछ भी आपसे पूछ ले तो आपको एकदम याद होना चाहिए, है ना। जब आपको ये याद होगा तो आप बहुत ही आराम से कोडिंग डिकोडिंग लगा पाएंगे, ठीक है। इतनी गारंटी है कि आपको अगर ये याद हो गया तो आप कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे से लगा लेंगे। और सच मानिए तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छी लगती भी है। जब आप उसको सॉल्व करने लगेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो मैं इसे मतलब कोडिंग डिकोडिंग में ही अभी बहुत कुछ है, आपको अपोजिट भी बताऊंगी और आपको सवाल भी मैं सॉल्व कराऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी कोडिंग डिकोडिंग से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट मतलब वीडियो में। तब तक आप लोग जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए। अगर पसंद आए आपको क्लास तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी अच्छे से मतलब क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।